शास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र जो है ना, इसके जो लेखक हैं वो है चाणक्य, कहिए चाणक्य, कौटिल्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति है, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। ये जो अर्थशास्त्र है ये लिखा गया है किसके? मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में जानकारी इसमें मिलता है। मौर्यकालीन इतिहास, मौर्य काल का इतिहास, ध्यान रखिएगा इसमें क्या मिलता है, मौर्य काल का इतिहास के बारे में जो मिलता है, इतिहास मौर्य काल के बारे में जानकारी जो मिलता है वो किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के बारे में बात करें ना, तो इसके बारे में जानिए कि ये मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये प्रधानमंत्री थे। इसी चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के सहयोग से इन्होंने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य में एक नए वंश की शुरुआत किया था, जिसका नाम है मौर्य वंश। और जब मौर्य वंश की शुरुआत हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन शुरू किया, तो अपने दरबार में अपने शासन काल में प्रधानमंत्री नियुक्त किया किनको? चाणक्य को, कौटिल्य को या विष्णुगुप्त को। और इसी चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिख दिया जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित है। ध्यान रखिएगा ये भी कि ये किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? राजनीति पर आधारित है, आधारित है, आधारित है। किस पर आधारित है ये? राजनीति पर। और एक है अर्थशास्त्र के जनक, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र ये है विषय वाला, ये था पुस्तक, अर्थशास्त्र के पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एक है अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक बोलो या अर्थशास्त्र के पिता बोलो, है ना, ये थे एडम स्मिथ। ये कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। और एक है अर्थशास्त्र का पुस्तक जिसके लेखक कौन है? चाणक्य है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ठीक है।